Welcome once again to another time of fellowship together. एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करने का इस समय जो हम मिला है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। Sing a few songs and look into the word. और कुछ गीतों को गाने के द्वारा उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। And if you are blessed, और यदि आप आशीष को पाए हैं, we need your prayers more than ever. हमें आपकी प्रार्थना की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। So comment and let us know that you're praying for us. और जरूर से इन वीडियोस में आप कमेंट करें और जरूर बताएं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे If हैं। there are any prayer requests, we'll pray for you. और कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। Amen. Shall we join ourselves and worship God together? आइए हम मिलकर कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करें। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उजड़ा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उजड़ा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें रास्त छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम के ये राय सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वो ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। Let's make a joyful noise unto the Lord. आइए प्रभु के लिए एक आनंद भरा हम आवाज निकाल कर गाएं। Hallelujah. हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो. उस गीत Clap को your हम hands, गाएंगे। worship God together. यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े
यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise Him. प्रभु के नाम की हम स्तुति करें। Thank you, Jesus. Worship your name. Living below in this sinful world, hardly a comfort can afford, needing a friend who'll help me to the end. Where can I go but to the Lord? Where can I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend who'll help me to the end. Where could I go but to the Lord? The neighbors are kind, I love them everyone. We get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul, seeking a friend who'll help me to the end. Where could I go but to the Lord? Oh, where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend who'll help me to the end. Where could I go but to the Lord? Hallelujah. And when my soul needs manna from above, और जब मेरे प्राण को स्वर्ग से मन्ना की जरूरत पड़ती है, where could I go but to the Lord? तब मैं कहाँ जाऊं प्रभु केवल तेरे को छोड़कर। Simon Peter said, और जिस प्रकार से पतरस ने कहा, where can we go, Lord?
प्रभु हम कहां पर जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो प्रभु तेरे ही पास है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, glory, blessed be the name, glory, blessed be the name of the Lord. Sing it. Oh, blessed be the name, oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Dhanya Yeshu Naam, Dhanya Yeshu Naam, Dhanya Prabhu Yeshu का नाम। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्य प्रभु यीशु का नाम। Hallelujah, glory. Hallelujah. धन्य प्रभु यीशु का नाम गाइए। ओ धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ग्लोरी। धन्य प्रभु यीशु का नाम। ओ हालेलुया, धन्य प्रभु यीशु का नाम। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you glory. We give you praise. We give you honor. हालेलुया। Hallelujah. Reasere namo shukudu. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us
We adore you this morning, Father. प्रभु आज के दिन हम तेरी महिमा करते हैं। We enter into your presence प्रभु आज हम तेरी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। in and through the mighty, wonderful, precious name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु के अद्भुत और सामर्थी नाम में। We thank you for all what you have done for us. परमेश्वर हम तुझको धन्यवाद देते जो कुछ भी तूने हमारे लिए किया है। Now we ask you, Lord, और अब हम तुझसे मांगते प्रभु for those of our people who are involved in medical and social work, हमारे उन तमाम प्रिय लोगों के लिए जो कि मेडिकल में और सामाजिक कार्य में व्यस्त हैं इस दौरान। we ask you for the covering of your precious blood to be upon them. तेरे बहुमूल्य लहू की छाया उन हर एक प्रिय जनों के ऊपर रहे मांगते हैं। Your promise is the sun will not smite you by day and the moon by night. तेरा वायदा है प्रभु ना तो सूर्य की रोशनी से ना चांद की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। The Lord will preserve you from all evil. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा हर एक बुराई से तेरी रक्षा करेगा। He will preserve your soul. वो तेरे प्राण का रक्षक है। The Lord will preserve your going out and your coming in. परमेश्वर तेरे घर से बाहर निकलने वापस लौटने में तेरी रक्षा From करे। this time forth and even forever. अब से लेकर सदा काल तक। We stand on your word this day, आज के दिन तेरे वचन में हम खड़े हैं प्रभु, believing विश्वास के साथ में 1,000 will fall at their side and 10,000 at their right hand. कि 1000 हमारी एक ओर 10,000 दाहिनी ओर गिर जाएंगे, It shall not come near our dwelling. परंतु वो विपत्ति तेरे करीब नहीं आएगी। जैसा You will तूने prove yourself strong कहा। प्रभु तू अपने आप को दिखाएगा, तू कैसा सामर्थी प्रभु है। on behalf of your children, O God. अपनी संतानों के खातिर May प्रभु your angels guard them. तेरे स्वर्गदूत तेरे इन लोगों की रक्षा करे। Bless your word to us this day. अपने वचन को आज के दिन हमारे लिए आशीष का कारण बना। Bless everyone who hears हर एक सुनने वाले को आज आशीष दे and receives it. और जब वो ग्रहण करने में उनकी मदद कर। May it turn to a blessing for them. और प्रभु आशीष को बहुत आयत से पाने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord once again for another opportunity. प्रभु का धन्यवाद हो एक और अवसर के लिए We can come together कि हम इस प्रकार से एक साथ आ सके हैं and look into the Word of God. और परमेश्वर के वचन में हम इस रीति से देख सकते हैं। You know, we are trying to continue what we left at last time. आप जानते कि बीते समय हम जिस बात को देख रहे थे उसी में हम आगे देखना चाहते हैं। It may not be exactly the same, but we are continuing on the one of the thoughts we spoke last time. और बीते समय एक विचार जो हमने देखा था जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, परंतु उसी से संबंधित कुछ बात को हम आज देखना चाहेंगे। And we come across one word in the scripture, पवित्र शास्त्र में हम एक वचन को बार बार देखते हैं and that is sanctification. और वो है शुद्धिकरण। We read in the book of Joshua, हम यहोशू की किताब में पढ़ते हैं, the 3rd chapter and the 5th verse. उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में They were about to go into the promised land. जब सारे इजरायली लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले थे, They had to cross the river Jordan उनको यरदन का नदी पार करना था and to inherit what God had set for them. और परमेश्वर ने जो उनके लिए रखा था उसको अपने अधिकार में लेने के लिए। So Joshua tells the people to prepare themselves. तो यहोशू लोगों से कहता है कि तुम अपने आप को तैयार करो, And he says like this. और वो इस रीति से बोलता है। And Joshua said unto the people, यहोशू ने तब लोगों से कहा, sanctify yourselves, अपने आप को पवित्र करो, for tomorrow क्योंकि कल के दिन the Lord will do wonders among you. परमेश्वर तुम्हारे मध्य में बड़े काम को करेगा। You see, there was a condition over here देखिए यहाँ पर एक शर्त थी, for God to do something for them. परमेश्वर उनके लिए कुछ कर पाए उसके लिए। God always uses sanctified vessels. परमेश्वर हमेशा पवित्र किए हुए पात्र को इस्तेमाल करता है। So we need to understand, हम इस बात को समझने की जरूरत है। whenever we take the word, mention the word salvation, जब कभी भी हम वो शब्द लेते हैं उद्धार, salvation is an inclusive word. उद्धार एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सी बातें शामिल हैं। For many years we may not have thought on those. और कई सालों से संभव हमने इन बारे में सोचा नहीं था।
The word salvation implies the idea of deliverance, उद्धार शब्द में जो एक विचार है वो है छुटकारा मिलना, safety, सुरक्षा मिलना preservation, और सुरक्षित रखा जाना, healing, चंगाई soundness. और अच्छा संयम। Also, साथ में it is inclusive word. एक ऐसा सामूहिक शब्द है ये, It has the redemptive note, और जिसमें कि उद्धार पाने का बात तो है ही है, is justification, परंतु साथ में धर्मी ठहराया जाना भी उसी में शामिल है। redemption, छुटकारा भी है, grace, अनुग्रह भी है, imputation, और उसमें कोई चीज देना है, forgiveness, क्षमा है, sanctification, पवित्र करना है and glorification. और महिमा देना है। So, whenever we say we are saved, तो जब कभी भी हम बोलते हैं कि मैंने उद्धार पाया, so you remember all these things are included in your salvation. तो याद रखें कि ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमको उस उद्धार के संग संग दिया है। The first one we saw a little bit last time, और पिछली बार हमने थोड़ा सा उसमें से देखा था, and that is justification. और वो है धर्मी ठहराया जाना, Our position changes. जहां पर हमारा स्थान बदलता है, We are justified और उद्धार पाने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं only by what Jesus has done for us. केवल यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया उसके द्वारा। It is God who justifies. परमेश्वर है जो किसी को धर्मी ठहराता। When we accept Christ as our personal Savior, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं in our life, अपने जीवन में, we are saved. हम तब उद्धार पाते हैं। And God justifies us. परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, Justification is totally the work of God. और धर्मी ठहराया जाना ये संपूर्ण तौर से परमेश्वर का काम है। Meaning, मतलब God says to you, परमेश्वर आपसे बोलता He है doesn't find anything wrong in you. कि वो आप में कोई भी गलती नहीं पाता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। And when we see that, our position changes. in और this. जब हम इस बात को देखते हैं कि उद्धार पाने से हमारा स्थान में परिवर्तन आता है, From darkness to light, हम अंधकार से ज्योति में आते हैं, from death to life, मृत्यु से जीवन में आ जाते हैं। from going to hell to heaven. जब नरक, जहां नरक जा रहे थे, अब हम स्वर्ग के रास्ते में आ जाते हैं। Kingdom of Satan to kingdom of living God. पहले हम शैतान के राज्य में थे, अब परमेश्वर के राज्य में आ गए। Justification means pronounced righteous. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब किसी व्यक्ति को धर्मी घोषित कर देना, Because of Jesus Christ. यीशु मसीह के कारण। Only thing that we did in this, और एक ही काम जो इस उद्धार की प्रक्रिया में हम करते हैं, we believed हम विश्वास करते हैं the word of God. परमेश्वर के वचन पे। Bible says, बाइबल बोलती है Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, It was accounted unto him for righteousness. और ये उसके लिए परमेश्वर ने उसको धार्मिकता करके गिना। We believe that Jesus is our righteousness. और हम विश्वास करते यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। We have put on the Lord Jesus Christ. हमने प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिया, That is why God cannot see anything. और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी किस्म की कमी को नहीं देखता। But there is a second part in our life. परंतु हमारे जीवन में इसका एक दूसरा पहलू भी है। Some have said, कुछ लोगों ने कहा है it is the second work of grace in our life. ये उद्धार का दूसरा काम है हमारे जीवन में, That is sanctification. और वो है पवित्रीकरण, यानी कि अलग किया जाना। Now in this we have to do something. इस कार्य में हमें कुछ करने की अब आवश्यकता है उद्धार के What बाद। Joshua has said, यहोशू ने जो उन लोगों से कहा, sanctify yourself. तुम अपने आप को पवित्र करो, Meaning, मतलब you cleanse yourself, set yourself apart. कि उद्धार के बाद अब तुम खुद अपने आप को अलग करो। So there are things we need to set right in our life. ऐसी बातें हमारे जीवन में है जिनको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। The flesh जैसे कि हमारा शरीर and the spirit, they are contrary to one another. और हमारी आत्मा, ये दोनों आपस में बैरी हैं, लड़ते भिड़ते हैं। The things we want to do, we don't do. और जो चीज हम करना चाहते तो हैं लेकिन बन नहीं पड़ता, And with things you don't want to do, we do it. और जो काम हम करने का मन नहीं है वो हम कर बैठते हैं।
and we displease God. और ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। Being justified, we will go to heaven. धर्मी तो ठहराए जाने के कारण हम स्वर्ग जरूर चले Or जाएंगे, we will be of no earthly use to God. लेकिन परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी भर के जीवन में किसी काम के हम नहीं रह जाएंगे। For God cannot use a defiled vessel. क्योंकि परमेश्वर एक अशुद्ध पात्र को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। We need to check our own lives. हमें अपने स्वयं के जीवन को जांचने की जरूरत है, And we have to point out to God what is wrong in our life. और हमें परमेश्वर को बताना है, प्रभु मेरे जीवन में ये बात गलत है। He knows it already. परमेश्वर पहले उन्हें जानता है, So it is better to tell Him. बेहतर है कि हम प्रभु को उसे बताएं And allow the Holy Spirit और पवित्र आत्मा को अनुमति दें to do an operation in our कि life. हमारे जीवन में एक ऑपरेशन जैसा काम करे, To remove that rottenness from our life. हमारे जीवन से उस सड़ाहट को वो दूर कर दे, The block. और जो रुकावट है उसको। Many times you go to the heart specialist, they'll say there is a blockage. और कई बार हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं कि वहां पर हार्ट में ब्लॉक है, And it is 90%, 70%, कभी 70 कभी 90% ब्लॉक, ऐसा वो बोलते हैं। 20%. 20% है, And it is not allowing the blood to flow properly to the और heart. लहू वहां पर ठीक से संचारित नहीं हो पा रहा है उसके कारण। Mind you, the man is still living, और तो भी आदमी जीवित तो है, but he is not living a full life. लेकिन संपूर्णता का जीवन में वो नहीं जी रहा है। Amen. So also in the spiritual life, वैसे आत्मिक जीवन में भी हमारे होता है दोस्तों। we can carry on and on and on हम आगे यूं ही चलते चलते जा सकते हैं, without asking God to do anything in us. और वो नहीं मांग रहा कि परमेश्वर से कि वो हमारे जीवन में कुछ करे, Because we hold certain keys in our lives which are so precious to us, those rooms in our क्योंकि हम lives. अपने जीवन को के कमरों को कुछ ऐसे बांध कर रखते, बंद करके, जिसकी चाबी हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते। And we say just a general prayer, God forgive us our sins. और हम एक सामान्य तौर की प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दे। You can go to a doctor आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं and you sit across the table और टेबल में उसके सामने बैठते हैं and you tell him, और उससे कहते हैं guess now what's wrong with me. कि डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया हूँ, आप अनुमान लगाइए मेरे को बीमारी क्या है। That fellow will get mad. तो डॉक्टर साहब तो पागल हो जाएंगे। You are the one with problem. आप हैं जिनको बीमारी है, समस्या है। You got to express your problem. आप अपनी समस्या को यदि बताएंगे नहीं, He will find a solution. वो हल निकालने वहां पर बैठा है। We come to God, हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, but we never allow Him to touch those secret parts in our life. लेकिन हम परमेश्वर को अपने जीवन के उन गुप्त भागों को छूने की अनुमति नहीं देते, Because we love them. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। No, we love those things. हम which are- माफ करें, हम उन चीजों से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उन बातों को प्रभु को नहीं बताते। You know, Samson was born a Nazarite, देखिए, शिमशोन नाम का जो आदमी था वो एक नाजरी के रूप में पैदा हुआ था, meaning separated for God's service. यानी कि परमेश्वर के कार्य के लिए वो अलग किया गया था। The word sanctification और शुद्धिकरण शब्द का जो अर्थ है, means मतलब set apart, अलग किया जाना, separate, हटा दिया जाना, to cleanse, शुद्ध किया जाना, to make holy. पवित्र किया जाना। The word sanctification और शुद्धिकरण शब्द का मतलब है is a continual process of being made holy. एक निरंतर की प्रक्रिया है, पवित्र होते जाने की प्रक्रिया है। A process of separation. मतलब आदमी अपने आप को किन्हीं चीजों से अलग करता जाता है, काटता जाता है। We are in the world, हम दुनिया में रहते हैं दोस्तों, but we are not of the world. लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम इस दुनिया के नहीं हो। The world will hate you दुनिया तुमसे नफरत करेगी, because they hated me, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी किया। यीशु ने कहा because I do the works of my Father. क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हूँ। Jesus was the light of the world. यीशु मसीह जगत की ज्योति थे। Wherever he came, he exposed darkness. जब कभी भी, जहां कहीं भी वो आए, अंधकार को उन्होंने प्रकट किया। You know, there are some people who believed in him and said, yes, we need you. आप जानते, कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और उसके बोला कि हाँ हमको तेरी जरूरत है। Others, लेकिन दूसरे ऐसे भी थे, they fought against every word he spake. उन्होंने यीशु के हर एक कहे हुए शब्दों को लेकर तर्क वितर्क और लड़ाई किया। And Jesus said to them, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, you stand in greater condemnation तुम ज्यादा दोषी ठहराए जाओगे, because you say you can see, क्योंकि जब तुम ये दावा करते हो कि तुम देख सकते हो, then you are open to greater condemnation. तो तुम्हारे ऊपर दोष, तुम ज्यादा दंड के भागीदार हो।
How shall we escape हम कैसे बच पाएंगे if we neglect so great salvation? यदि हम इतने महान उद्धार को उपेक्षित God करके has given चले us provision for cleansing. जाएं? परमेश्वर ने हमको प्रावधान दिया है शुद्धता के लिए। You know, we can just go wink it off. आप जानते कुछ लोग जैसे कि उसे हल्के में लेकर बढ़ जाते हैं। You stick there only for 20 years. 20 साल तक आप वहां पर रहते हैं, That same little pond, you'll go round and round. वही जगह में वही छोटी सी एक तालाब के चारों तरफ 20 साल गुजार देते हैं, Nothing is changed. लेकिन आपके लिए कुछ भी नया नहीं हुआ, बदला नहीं। Bible says, बाइबल कहती है sanctify yourself. अपने आप को पवित्र करो, Set yourself apart. अपने आप को किन्हीं चीजों से अब अलग कर लो। You know, Jesus prayed a prayer. आपको मालूम है यीशु मसीह ने वो प्रार्थना की 17th chapter of John's Gospel, 19th verse. यूहन्ना के 17 और उसके 19 में वो कहता है, Jesus said like this, वहां पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, For their sake I sanctify myself, उनके खातिर मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, that they also might be sanctified by the truth. ताकि वे भी सत्य के द्वारा स्वच्छ किए जाएं। Listen, सुनिए, Jesus was a perfect man. यीशु मसीह एक सिद्ध मनुष्य था। So what was he saying here? वो यहाँ पर क्या कह रहे थे? I sanctify myself? मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। What he was saying is, वो क्या कह रहे थे? I separate myself मैं अपने आप को अलग करता हूँ, उनका मतलब था from the things of this world. इस दुनिया की चीजों से शुद्ध करता हूँ का मतलब इन दुनिया की चीजों से अलग करता I हूँ। separate myself unto God. मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करता हूँ। When we draw near to God, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, God will draw near to you. परमेश्वर आपके करीब आता है। We got to become in His likeness. हमें परमेश्वर की समानता में बनना What है। is our goal? हमारा लक्ष्य क्या है Be a दोस्तों? big evangelist or क्या- preacher? Good. एक प्रचारक या उपदेशक बनना अच्छी बात है, It's all right. अच्छी बात है, But our goal should be to become like Jesus Christ. लेकिन हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के समान बनना है। If not, यदि नहीं, we live this life हम इस जीवन को जिएंगे without making any impact on anybody. किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव बिना बनाए। Instead, इसके बजाय we live this world with people doubting our salvation. हम इस दुनिया में जिएंगे जहां पर लोग हमारे उद्धार पर संदेह करेंगे, Because nothing of Christ's life was seen through our lives. क्योंकि मसीह के जैसा कोई भी बात हमारे जीवन से नजर नहीं आया। Holiness without which no man shall see the Lord. पवित्रता जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। Amen. आमीन। Now, what can sanctify us? कौन सी बात हमको पवित्र कर सकती है? We've seen हम कहते हैं, to set apart. हमने देखा Sanctify means to set apart, पवित्रीकरण का मतलब अलग किया जाना, to make holy, अपने आप को पवित्र करते जाना be in a process of holiness. और पवित्रता की प्रक्रिया में बने रहना। Amen. आमीन। That we have to do. ये काम हमको करने की जरूरत है। Meaning we got to find out, check our own self, यानी कि हमें जांचना है, अपने स्वयं के जीवन को देखना है where we lack. कि हमें कहां पर घटी है, कमी है। All right? ठीक है, What sanctifies us? कौन सी बात हमको पवित्र करती है? The Word of God. परमेश्वर का वचन। 17th chapter of John's Gospel, 17th verse says, यूहन्ना का 17 और उसका 17 कहता है, Sanctify them through thy truth. Your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, यीशु ने कहा। Hallelujah. आमीन। How shall a young man cleanse his ways? कैसे एक जवान अपने मार्गों को शुद्ध करे? By taking heed to the word of God. तेरे वचन को परमेश्वर पढ़ने के द्वारा। Your word have I hid in my heart, एक जन कहता, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, that I might not sin against you. ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Amen. आमीन। We should be students of the word of God. हमें परमेश्वर के इस वचन के विद्यार्थी बनना चाहिए। This is the bread of life. ये वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। Word will bring light. ये वचन रोशनी लेकर आता है। Word will keep us away from sin. ये वचन हमको पाप से बचाकर दूर रखता है। Word will sanctify us. ये वचन हमको शुद्ध करता है। Word will convict us. ये वचन हमको पाप के विषय कायल करता It's है। like a fire, it will burn off that is needed to be burned. एक ऐसी आग के समान है जो गलत चीजों को जिसे जलना है जला देता है। It will wash us
वो हमें साफ शुद्ध करता है, like the water washes it. जिस प्रकार से पानी से हर चीज धुल जाती है। Jesus prayed this prayer. यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को किया, Sanctify them through thy truth. मैं प्रार्थना करता हूँ कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। Your word is truth. तेरा वचन सत्य है। The scripture says, पवित्र शास्त्र this में whole लिखा world lies in है, darkness. ये पूरी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है The world lies in lies. और आज दुनिया झूठ में पड़ी हुई है। They love it उनको वो पसंद है and they will fight for it. और वो उसके लिए लड़ाई तक कर लेते हैं। They kill. वे उसके लिए हत्या भी कर लेते हैं They know और वो जानते हैं that they are wrong. कि हम गलत हैं, Still they do it. तो भी वो उस काम को करते The हैं। scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, the word of God परमेश्वर का वचन will sanctify us. तुम्हें हमें पवित्र करता The more we fill ourselves with the word of God, जितना अधिक हम परमेश्वर की इस वचन से अपने आप को भरते जाएंगे, more the evil will come out of our mind and of our lives. उतना अधिक हमारे जीवन से अशुद्धता और बुराइयां निकल कर जाती जाएंगी। The more we watch all kinds of nonsense, और लेकिन जितना ज्यादा हम दुनिया की बातों को देखेंगे, बुराइयों को देखेंगे, the more it will defile us. उतना हम अशुद्ध होते जाते हैं। The more we sink into sin, जितना ज्यादा हम पाप में डूबते जाते हैं, into habits आदतों में डूबते जाते हैं, which a Christian should not have. जो एक मसीही को नहीं होना चाहिए। The early church was holy church. आरंभ की कलीसिया पवित्र कलीसिया थी। Amen. आमेन। Sanctify them through thy truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यीशु मसीह ने कहा, Your word is truth. तेरा वचन सत्य है। What can sanctify us? कौन सी चीज हमको शुद्ध कर सकती है? Name of Jesus and the Spirit of God. यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर की आत्मा। 1 Corinthians 6:11. 1 कुरिन्थियों और उसके 6 के 11 में लिखा है। We read it last time. बीते समय हमने इसको पढ़ा था, इस आयत को। 1 कुरिन्थियों 6 का 11। Such were some of you. तुम में से कितने ऐसे ही थे, But ye are washed, ye are sanctified. परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। In the name of Jesus and by the Spirit of our God. प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से। How are we sanctified? कैसे हम शुद्ध किए गए? By the word of God परमेश्वर के वचन से, and by the name of Jesus यीशु मसीह के नाम से and by the Spirit of God. और हमारे परमेश्वर के आत्मा से हम धोए गए। What we understand is, हम क्या इससे समझते हैं? meaning we allow the Holy Spirit जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं to have full control of our life. कि प्रभु तू हमारे जीवन में संपूर्ण नियंत्रण ले ले। Catherine Kuhlman and so many of these great men and women of God, कूलमैन और प्रभु के उनके समान और भी महान जन, they were the ones who were very open to the Spirit of God. ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए बिल्कुल भी खुले हुए थे And they allowed the Holy Ghost to convict them. और उन्होंने lead them अनुमति and- दिया पवित्र आत्मा की वो उनको कायल करे और अगुवाई करे। They are sanctified by the Spirit देखिए, हम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाते हैं and by the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से भी हम पवित्र और धर्मी ठहराए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Thirdly, तीसरी बात, God Himself sanctifies us. परमेश्वर स्वयं हमको पवित्र करता है। 1 Thessalonians 5th chapter, 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय 22nd and 23rd verse. और उसकी 22 और 23 आयत। 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों 5th chapter, और उसका 5वां अध्याय, reading verses 22 and 23. It says like this: वहाँ इस प्रकार से लिखा है, Abstain from all appearance of evil. हर एक किस्म की बुराई से बचे रहो And the very God of peace sanctify you wholly. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। And I pray that God your whole spirit and soul and body be preserved blameless
unto the coming of our Lord Jesus Christ. और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। Listen, सुनिए, we know we have come to the end time. इस बात को हम जान गए होंगे कि हम अंतिम समय में पहुंच गए हैं। Now we cannot keep playing the blame game. और अब हम अधिक समय तक दूसरों को दोष देने वाला खेल नहीं खेल सकते। Every man needs to check your own selves. हर एक व्यक्ति को अब अपने खुद के जीवन को जांच लेना चाहिए। Abstain from all appearance of evil. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। In English it says, इंग्लिश में अनुवाद में कुछ ऐसा वो बोल रहा है, anything that appears to be evil. यहाँ तक कि बुराई लगने वाला कोई चीज से भी तुम अलग रहो। Don't become a stumbling block for somebody else. किसी अन्य विश्वासी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। You think, no, I am doing right. आप तो कहते होंगे कि नहीं, मैं सही कर रहा हूं, But you've disturbed your whole home, your family. लेकिन संभव है आपने अपने परिवार को और पूरे घराने को अपने गड़बड़ी में डाल दिया, In doubt. संदेह में डाल दिया, Because you don't want to abstain from things. क्योंकि आप कुछ ऐसी चीजों से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते। The scripture says, पवित्र शास्त्र के every appearance of evil, हर एक प्रकार की बुराई से यहाँ तक कि उसके प्रगटीकरण से भी बचे रहो। be abstain from them. उनसे बच के रहो, Keep away. उनसे दूर रहो उन बुराइयों से। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Somebody would like to go and have peanuts from the picture house. आप में से कुछ लोग मूंगफली खाना चाहते होंगे और आप पिक्चर हाउस के बाहर लगे Inside. ठेले से खाना चाहते हैं, Inside, जहां पर वो the popcorn. अंदर जो पॉपकॉर्न बिक रहा है। You don't want, you're not seeing the movie, आप सिनेमा देखने नहीं गए हैं, but you go to buy that. लेकिन केवल खरीदने के लिए वहां पर अंदर गए हैं, You justify yourself. और आप अपने आप को सही भी ठहरा रहे हैं There's nothing wrong in that. कि उसमें क्या बुराई है। But you may become a stumbling block for somebody else. लेकिन प्रियो, संभव है हम किसी और के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। Not everybody knows for what reason you have gone there. हर व्यक्ति को नहीं मालूम कि आप उस जगह के अंदर प्रवेश क्यों किए। You say, who cares? आप मन में कहते होंगे कि मुझे किसी का फिक्र नहीं है। You have to care for them. हमें किसी का फिक्र Am करना I my है। brother's keeper? किसी ने पूछा था कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। Cain asked. कैन ने ये पूछा था। God, you know, God आप was angry जानते with हैं, him. परमेश्वर ने उसके साथ में कैसा व्यवहार किया। Yes, you are. मैं और आप अपने भाई के लिए जवाबदार If हैं। you become a stumbling block for यदि somebody else, मैं और आप किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, then we are opening ourselves to God's judgment. हम परमेश्वर के न्याय के लिए अपने आप को खोलते हैं। प्रियो, He says, वो कहता है, and the very God of peace यहाँ तक कि शांति का परमेश्वर खुद sanctify you wholly. आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। Not little bit. थोड़ा बहुत नहीं। He says, I pray that God will sanctify your spirit, soul and body. और वो तो कहता कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी प्राण, तुम्हारी देह को पवित्र करे And preserve it for the coming of Jesus Christ. और यीशु मसीह के आने तक वो आपकी रक्षा करके सुरक्षित रखे। Meaning, मतलब Jesus is coming for a sanctified church. यीशु मसीह जिस कलीसिया को लेने आ रहा है, पवित्र कलीसिया को, God wants to sanctify us not only the spirit part. परमेश्वर जब शुद्ध करना चाहता है तो केवल हमारे आत्मा मात्र को नहीं, Your soul and your body. वो आपके प्राण और शरीर, हम उसको शुद्ध भी करना चाहता Know है। ye not your bodies are the temple of the Holy Spirit? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है And the Spirit of God dwells in you? और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? Then फिर how much more careful we ought to be. कितना बढ़कर मुझको और आपको इस बारे में सावधान होना चाहिए। God sanctifies us. परमेश्वर स्वयं हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है। We are sanctified by faith. विश्वास के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। Acts 26:18. प्रेरितों के काम 26 और उसके 18 में लिखा है, To open the eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें,
कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। Faith, विश्वास करने से you can be sanctified. हम पवित्र किए जाते हैं। Amen. आमेन। We are sanctified by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। Romans 15:16. रोमियो और उसका 15 और उसका 16। That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। The Holy Ghost sanctifies us. पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। But if we grieve the Holy Ghost, what can He do? लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित करें, फिर हमें कौन शुद्ध करेगा? We have to ask Him. हमें परमेश्वर से ये मांगना है। Amen. आमेन। Are you there? क्या हम सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। What we have to do? हमें क्या करना है प्रियो? Sanctify ourselves means put off the old things. अपने आप को पवित्र करने का अर्थ है कि पुराने चीजों को हम त्याग दें। We have to do something. हमें कुछ काम करना है We have to recognize where we fall short. और हमें इस बात को पहचानना है कि हमें कहां पर किस बात की घटी है। Don't defend yourself. अपने आप को सही ना ठहराएं। Don't justify. ये ना बोले कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। If we do that, we'll go nowhere. और यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रियो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। Psalmist David says, भजन का लिखने वाला डेविड बोलता है, search me, O God. हे परमेश्वर मुझको तू जांच। It's not my brother, not my sister. मेरा भाई नहीं, मेरी बहन भी नहीं, It's me, O Lord. प्रभु व्यक्ति मैं हूं I stand in the need of prayer. जिसको प्रार्थना की जरूरत है। Allow the Holy Ghost to do His job. पवित्र आत्मा को अपना काम करने की अनुमति दे। Tell Him to remove those things need to be removed. उससे कहे प्रभु मेरे जीवन से उन चीजों को अलग कर दे जिनको अलग किया जाना जरूरी है। Repair those things that need to be repaired. उन चीजों को मेरे जीवन में दुरुस्त कर दे जिन चीजों को होना जरूरी है। Restore those things that need to be restored. प्रभु उन चीजों को वापस मेरे जीवन में लेकर आ जिसको मेरे जीवन से मैंने खोया है। What we have to do? हमें क्या करना है दोस्तों? Abstain yourself from worldly things, अपने आप को दुनिया की चीजों से अलग कर ले। lustful things, जैसे कि अभिलाषा, संसारिक अभिलाषाओं की चीजें, evil things. जैसे संसारिक बुराई की बातें, Put an end to it. Stop it. इन सब में अब एक रोक लगा दे, बंद कर दे। Don't give license. उनको लाइसेंस ना दे, अनुमति ना दे। Amen. आमेन। And then also, फिर वो कहता है put away strange gods. कि अपने मध्य में से पराये देवताओं को भी निकाल दो। You know, sometimes we need healing, आप जानते कई बार लोगों को कोई बीमारी से चंगाई की जरूरत होती है, but they don't want to put away those evil things that are in the house. लेकिन वो घर के अंदर में पड़ी हुई उन गलत चीजों को और वस्तुओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। Jacob said to his household, एक बार याकूब ने अपने घराने के लोगों से कहा, Genesis 35:2-3. और उत्पत्ति 35 में 2 और 3 में उसने कहा था, Jacob said to his household and to all that were with him, put away strange gods that are among you, and be ye clean and change your garments. और उसने उनसे कहा था कि तुम अपने बीच में से पराये देवताओं को उन्हें निकाल कर फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र बदल डालो। Then we will go to Bethel. और उसके बाद हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएंगे। And we'll make an altar and sacrifice to God. वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। Joshua 24:14 says, यहोशू 24 और उसका 14 कहता है, Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers have served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord only. यहोशू कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। Deuteronomy 7:26 says, व्यवस्था विवरण 7 और उसका 26 कहता है, Remove that cursed thing from that house. तुम अपने बीच में से
उस श्रापित चीज को हटा दो। Listen, listen. सुनिए, Sometimes we got certain decorative things in the house also, which are कई बार cursed. किसी लोगों के Somebody घर might में, have given you. किन्हीं लोगों के घर में कुछ ऐसे सजावट की वस्तुएं रहती है जो उन्होंने खरीदी या किसी ने उनको भेंट के रूप में दिया है, You do not know from the time that thing is come, there is trouble. और शायद आपको समझ में नहीं आया कि जब से वो वस्तु घर के अंदर आई तब से घर में कुछ गड़बड़ी संकट है। You read this reference that I have given you. और आप इस भाग को पढ़ें जो मैंने बाइबल में से आपको बताई है, You'll find आप पाएंगे the devil makes a nest in a house. He gets an opening in a house to operate from. कि शैतान जो है वो एक घोंसला बनाता है, लोगों के घरों में काम करने के लिए उसे एक जगह चाहिए। And then we read in 2 Corinthians 6 chapter, उसके बाद 2 कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं 14 to 18th verse. और उसकी 14 से 18 We won't read all that. हम पूरे को नहीं पढ़ेंगे, We'll only read verses 17 and 18. केवल 17 और 18 को। Wherefore come out from among them and be separate, says the Lord. Touch not the unclean thing, and I will receive you. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। And I'll be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। God is not going to pull us out. He says, you come out. परमेश्वर हमको खींच के बाहर नहीं निकालेगा, परंतु वो कह रहा है हमसे कि उनके बीच में से निकलो, हमें निकलना है। Amen. आमेन। From among the evil ones. You read that chapter. उस अध्याय को आप पूरा बाइबल में पढ़िए जो ये कहता है उसके बीच से तुम निकलो, Be separate. अलग रहो। Now, no, it's not meaning that you go and don't talk to anybody, go and sit in Himalayas. और उसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों से बात करना बंद कर दे या किसी हिमालय पर्वत में अलग जाकर बैठ जाएं। The real test is to live with people. वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब हम लोगों के बीच में रहकर दिखते हैं, With all kinds of different opinions and natures. तमाम किस्म के भिन्न भिन्न विचारधाराओं और बातों के बीच में रहकर हम जब दिखाते In हैं। the process, और इस प्रक्रिया में let the Holy Ghost do his job. पवित्र आत्मा को अपना काम अपने जीवन में करने दो, Tomorrow, क्योंकि कल के दिन the Lord will do wonders. प्रभु तुम्हारे बीच में बड़े चमत्कार को करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I missed out on one verse. मैं एक आयत को Lastly, आखिरकार में बोलना चाहूंगा 2 Timothy, और वो पाया जाता है दूसरा तिमुथियुस में 2nd chapter. और उसका दूसरा अध्याय में It says in 21 and 22, और उसकी 21 और 22 आयत में लिखा है, If any man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, prepared unto every good work. Good work. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। A vessel, a dirty vessel, you don't use it in your house. अपने घर में हम कोई भी अपवित्र अशुद्ध बर्तन इस्तेमाल में नहीं लाते, 3 days not washed a vessel, you bring and serve somebody food in that. और कोई भी बर्तन को आप गंदे बर्तन में आप भोजन निकाल कर नहीं परोसते, It's lying there in the dirty place. जो गंदे स्थान में पड़ा हुआ है। You want it clean. आप चाहते कि वो साफ हो जाए, You want a clean glass to drink आपको एकदम water. साफ ग्लास चाहिए जिससे आप पानी पी सकें। How do you expect God to use something which is unclean? फिर मैं और आप कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर अपवित्र अशुद्ध बर्तनों को इस्तेमाल करे? It's up to you and me. वो आपके और मेरे ऊपर If है। any man यदि कोई भी मनुष्य purge himself from these, अपने आप को इनसे शुद्ध करे, लिखा है, he shall become a vessel. तो वो व्यक्ति आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। Hallelujah. हालेलुया। When you become holy, you will get respect. जब आप शुद्ध अपने आप को करेंगे तो आपको आदर भी मिलेगा। If you play the fool, यदि आप मूर्खता करेंगे, people will talk things behind you afterwards. लोग आपके पीछे आपके विषय में बात करेंगे। Listen, सुनिए दोस्तों, live a holy life.
एक पवित्र जीवन हम जिए। It says here, यहाँ वो कहता he है will be ready for every useful work. वो हर एक उपयोगी काम के लिए वो तैयार रहेगा। Amen. आमेन। Meet for the master's use. और उस स्वामी के काम आएगा। Hallelujah. हालेलुया। We are called to serve Jesus, हम यीशु मसीह की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं then परिवार। become clean. तो हम शुद्ध बन जाएं। Prepared unto every good work. हर एक भले काम के लिए हम लोग तत्पर रहें, तैयार रहें। Then the next verse says, flee also youthful lusts. अगली आयत कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। Follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। Purge himself. अपने आप को जो शुद्ध करता है, You do it. आप इस काम को You ask God. हम प्रभु से मांगे। We have to ask God. I have to ask God. मुझे हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु से पूछना है। Do something new in my life. प्रभु मेरे जीवन में तो कुछ नया कर। What is your desire? आपके मन की इच्छा क्या है? Just stick with justification, go to heaven. केवल Somehow. धर्मी ठहराए जाकर स्वर्ग चले जाना ही, Or be of use to God. या फिर परमेश्वर के उपयोग का पात्र बनना। The God of peace sanctify you wholly. शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। Spirit, soul, mind, body. तुम्हारी आत्मा को, प्राण को, देह को, मन को, Preserve you unto the day of the coming of Jesus और Christ. प्रभु यीशु के आगमन के समय तक तुम्हें शुद्ध सुरक्षित रखे। He is coming soon. वो जल्द आ रहा है He is coming for a holy bride. और वो एक पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। Amen. आमेन। So at least try. कम से कम हम इस बात को का यत्न करें, प्रयत्न करें, Pray. प्रार्थना करें Be in the word. और परमेश्वर के वचन में बने रहें। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आप सबों को इस वचन से आशीष दे I trust और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ we will not sit back कि and forget हम इसको सुनने के बाद हम भूल नहीं जाएंगे, or work on our salvation. परंतु अपने उद्धार के इस काम को वचन से पूरा करेंगे। Amen. आमीन। Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे। Lord, we ask you this day. प्रभु आज के दिन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। We want to avail of what you have for us. प्रभु जो तूने हमारे लिए रखा है हम उसे लेना चाहते हैं पिता। Sanctify us by your word. अपने वचन के द्वारा हमको पवित्र कर दे। Your word is truth. तेरा वचन सत्य है। Our thoughts, our life, हमारे विचार, हमारा जीवन, change them. इन सब को बदल दे। We hand over the keys of our kingdom into your heart. हम into your अपने hands. हृदय के कमरों की सबकी चाबियां तुझको सौंपते हैं। You become Lord of every area. तू हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर स्वामी बन जा। We want to hear those words when we reach the other side. प्रभु हम उन शब्दों को सुनना चाहते हैं जब हम उस पार पहुंचे। Well done, thou good and faithful servant. धन्य मेरे भले और विश्वास योग्य दास। You have been faithful in few things. तू थोड़ी सी बातों में भी विश्वास योग्य रहा। Become a ruler over many. तू बहुतों के ऊपर में शासन कर। Bless your people. प्रभु तो अपने लोगों को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.